नमस्कार आई ग्रास्पर्स और इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। दूसरों के लिए थोड़ा सा विचार अकल्पनीय तरीकों से मदद कर सकता है, तो चलिए दूसरे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं और यह एक अच्छे जीवन और यह एक अच्छे समाज का आधार होगा। इस हफ्ते की प्रमुख खबरें हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल शुरू किया। चिकित्सा और भौतिकी के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा। ब्राजील की 8 साल की एस्टेरॉयड हंटर औपचारिक रूप से दुनिया की यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर। शुगर के चलते भविष्य में बैटरी होंगी सस्ती और बेहतर। 2035 तक ब्रिटेन में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ही उपयोग में लाई जाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण अलास्का की प्रसिद्ध मछली सामन छोटी हो रही है। भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपना अभियान समाप्त किया एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में। और अंत में F2 सेगमेंट। चलिए अब समय है भारत के समाचार सुनने का। ICMR के नाम से प्रसिद्ध द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी है। इससे पूरे देश में वैक्सीन डिलीवरी को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। मणिपुर के एक जिले में ड्रोन का उपयोग करते हुए 15 मिनट में ये वैक्सीन 15 किलोमीटर दूर तक पहुंचा दिए गए। ड्रोन आधारित इस डिलीवरी प्रोजेक्ट को अभी मणिपुर, नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी में ही डिलीवर करने की अनुमति दी गई है। इस टेक्नोलॉजी से दूर जिलों में रहने वाले लोगों तक मेडिकल रिसोर्सेज पहुंचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके बिना यह संभव नहीं है। दो अमेरिकन वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि ह्यूमन बॉडी तापमान और स्पर्श को कैसे महसूस करती है। उनके इस रिसर्च और डिस्कवरी के लिए उन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन स्किन के उन रिसेप्टर्स को पहचानने में सफल रहे हैं जो गर्मी एवं दबाव को रिस्पॉन्ड करते हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि इससे शरीर की बीमारियों के इलाज के नए तरीके सामने आएंगे और नई मेडिकल टेक्निक्स भी सामने आ सकती हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि इससे एक रेवोल्यूशन आ सकता है। भौतिकी में 2021 के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई है और जलवायु खोजों और ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी के लिए स्यूकोरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरेस को सम्मानित किया गया। ह्यूमन इंजेन्युइटी को आगे ले जाने के लिए हम इन वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। ब्राजील की 8 साल की निकोल ओलिवेरा दुनिया की यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर बन गई हैं। ओलिवेरा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने एक अलग तरीके के 18 एस्टेरॉयड को पहले ही खोज लिया है। उसके इन दावों को सर्टिफाइड होने में कई वर्ष लग सकते हैं, पर अगर यह सच हुआ तो वह एस्टेरॉयड डिस्कवर करने वाली दुनिया की यंगेस्ट पर्सन होंगी। उसने इंटरनेशनल सेमिनार्स में भाग लिया है एवं स्पेस और साइंस में ब्राजील के कई प्रसिद्ध लोगों से मुलाकात भी की है। उसके पेरेंट्स ने बताया कि जब वह 2 साल की थी तब से ही वह सितारों की तरफ ध्यान से देखती रहती थी और उसका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया। तो आई ग्रैस्पर्स, आप समझ ही गए होंगे कि आप जो भी पसंद हो उसमें रुचि दिखाने के लिए आप कभी छोटे नहीं हैं।
ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने कहा है कि उन्होंने लंबे समय तक चलने वाली हल्की और अधिक सस्टेनेबल बैटरियां तैयार की है और इसके लिए उन्होंने एक नए इंग्रेडिएंट को इसमें मिलाया है जिसका नाम है शुगर। हम आपको बता दें कि भविष्य में लिथियम सल्फर बैटरियां ही उपयोग की जाएगी क्योंकि ये सस्ती होती है और इनका उत्पादन भी आसान होता है। इनकी मुख्य समस्या ये थी कि पहले की बैटरियों की तुलना में ये लंबे समय तक नहीं चलती थी। इसमें शुगर को मिलाने के बाद इस बैटरियों को लगभग 1000 बार रिचार्ज किया जा सकता है। ये जबरदस्त इनोवेशन है, क्यों iGraspers? आप इस बात से सहमत है ना? यूनाइटेड किंगडम इस बात की घोषणा करने ही वाला है कि वह देश में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की प्रक्रिया को इस तरह बदल देगा जिससे सारी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आए। यह योजना 2035 तक लागू हो जाएगी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण ब्रिटेन इस समय एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है, इसलिए एनर्जी के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज का ऑप्शन चुनने से देश को मदद मिलेगी। निश्चित ही यह शानदार कदम है और अन्य देशों को भी इसे अपनाना चाहिए। सैल्मन नाम की मछली सी फूड लवर्स के बीच बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, पर अलास्का में रिसर्चर्स ने पाया है कि इस मछली का आकार छोटा हो रहा है और यह जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जंगली सैल्मन की 5 में से 4 प्रजातियों का आकार पिछले कुछ वर्षों में छोटा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण हर दिन तापमान बढ़ रहा है और इसका असर मछलियों पर भी पड़ रहा है। खाने के लिए बढ़ रहे कंपटीशन के कारण भी मछलियों का आकार छोटा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर हम सब पर भी पड़ रहा है, इसीलिए हम सभी को अपने ग्रह को साफ रखने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्व चेस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम फाइनल में रूस से 3-1 से हारकर रजत पदक जीतने में सफल रही। टीम जॉर्जिया के खिलाफ एक मजबूत प्रदर्शन के बाद फाइनल में इंडिया पहुंची, लेकिन टूर्नामेंट के भारी फेवरेट रूस को हरा नहीं पाए। यह विश्व टीम चेस चैंपियनशिप में भारत का अब तक का पहला पदक है। हम अपने प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की और सफलता देखने की उम्मीद करते हैं। भारत की 2 डबल्स टीम्स ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। इस टूर्नामेंट में शरद कमल तथा जीत साथिया और हरमीत देसाई तथा मानव ठक्कर ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। ये दोनों ही टीम सेमीफाइनल में बाहर हो गई, पर ओवरऑल टीम ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ 2 डबल्स ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। हम पूरे कंटिजेंट को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वे पूरे वर्ष अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस जारी रखेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग लद्दाख के लेह में लगाया गया। ये तिरंगा 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा है और इसका वजन 1000 किलोग्राम है। इस फ्लैग को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने तैयार किया है। भारतीय सेना के लगभग 150 जवान इस तिरंगे को जमीन से 2000 फुट ऊपर की पहाड़ी की चोटी पर ले गए। इस काम में जवानों को 2 घंटे लगे। इस फ्लैग को बनाने वालों और इसे ऊपर ले जाने वाले बहादुर जवानों को हमारा सलाम। जय हिंद। राजस्थान सरकार ने जीवन रक्षक योजना शुरू की है। इससे उस नागरिक को 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा जो सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाएगा। इस काम के लिए राज्य के रोड सेफ्टी फंड से बचत मिलेगा और इसके लिए हेल्थ डायरेक्टर को 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है कि मरीज के अस्पताल में एडमिट होने के 2 दिन के अंदर उस व्यक्ति को इनाम दे दिया जाएगा और स्पीड पोस्ट से उसे प्रशंसा पत्र भी भेजा जाएगा। आशा है कि इस अच्छी पहल से दुर्घटना में घायल होने वालों को समय पर इलाज मिल पाएगा। इस सप्ताह का मुहावरा है कमर टूटना, जिसका मतलब है हिम्मत हार जाना। कप्तान के आउट होने पर
पूरी टीम की कमर टूट गई। बूझो तो जाने, जितनी ज्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूँ। सभी रंग का नीला पीला पानी के संग भाता हूँ। बताओ क्या? साबुन। पहचानो कौन? ब्रिटेन की ये राजनीतिक प्रसाद यूनाइटेड किंगडम्स की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राजनीतिक और नेतृत्व में इनकी मजबूत पकड़ के कारण इन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। 1995 में इन्हें द लेडी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गार्टर नियुक्त किया गया था। यह महिलाओं के लिए वीरता का सर्वोच्च स्थान है। जी हाँ, ये लेडी मार्गरेट हिल्डा थैचर हैं। क्या आपको मालूम है कि मार्गरेट हिल्डा थैचर के राजनीतिक स्टाइल को थैचरिज्म कहा जाता है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी है? स्लोवेनिया के उत्तर पश्चिमी भाग में दिव्य बेब केव्स में एक निएंडरथल बांसुरी पाई गई थी। यह माना जाता है कि यह बांसुरी 60,000 साल पुरानी है और इसे एक निएंडरथल ने बनाया था। निएंडरथल यूरेशिया में रहने वाली एक प्राचीन मानव जाति है। क्विज टाइम। इवान तुर्क द्वारा दिव्य बेब बांसुरी की खोज किस वर्ष में की गई थी? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में प्रतिरोध के कारण चांदी और सोना लोकप्रिय रूप से नोबल धातुओं के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही इन्हें कॉइनेज धातु के नाम से भी जाना जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल के नाया शाह को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें आज के समाचार सत्र के अंत में ले आता है। विचार का एक क्षण 1000 क्षमा याचना को रोक सकता है, इसलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। निर्णय लेने से पहले अन्य लोगों की भावनाओं और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करें। हम आने वाले सप्ताह में दशहरा का त्योहार मनाने जा रहे हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आइए उस रावण को मारें और विचार के गुण को अपनाएं। नमस्ते।